मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक ओल्ड पर्सन दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का और एक बूढ़ी औरत जो उस बिल्डिंग के पास सामने आकर रुकती है और वो उस लड़के से कहती है कि तुम अंदर जाओ, और उसे एक किस करती है और उसे एक लेटर देती है। लड़का उस बिल्डिंग की तरफ जाता है और बिल्डिंग के बाहर लगी डोरबेल बजाता है। अंदर से एक सुंदर सी कन्या आती है और उससे पूछती है कि क्या चाहिए तुम्हें। वो एक लव लेटर देता है, सॉरी लव लेटर नहीं, लेटर देता है और कहता है मुझे अपनी माँ से मिलना है। लड़की उसे अंदर ले आती है और हमें एक टर्की बुड्ढा फिर से दिखाई देता है। कहानी आगे बढ़ती है और वो उसे अंदर ले आती है। अंदर हमें एक सुंदर कन्या दिखाई जाती है जिसका नाम टीना है। टीना उससे पूछती है भी इसे अंदर क्यों ले आए, कौन है ये। वो कहती है इसे अपनी माँ से मिलना है और यह अपनी माँ का नाम ऐना बता रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम यूगो है। यूगो को देखते ही वहाँ की लड़कियाँ आपस में बातें करने लग जाती है, जिस पर टीना उस यूगो को वहाँ से ले जाती है और एक प्राइवेट रूम में ले जाकर बैठा देती है। बाद में वह उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो यूगो बताता है कि मुझे मेरी नानी यहाँ पर छोड़ कर गई है और उसने कहा है कि आज से मैं अपनी माँ के साथ रहूँगा। यह बात सुनते ही टीना टेंशन में आ जाती है। इसके बाद उसकी माँ आती है और माँ आते ही उसे गले से लगा लेती है। बाद में सीन शिफ्ट होता है और यूगो बाहर बैठा है और जहाँ पर एक लड़की उसे सेड्यूस कर रही है, लेकिन यूगो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। इसके बाद कहानी में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऐना को, जो कि अपनी माँ के दिए हुए लेटर को पढ़ रही थी, जिसमें लिखा था कि बेटा मैं तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती क्योंकि तुमने बहुत समय से पैसे नहीं भेजे। इसके बाद टीना कहती है कि तुम तो दिन में 10-15 राउंड लगा लेती हो, तुम्हारे पैसे जाते कहाँ। ऐना कहती है कि मैंने उस पैसे को बचाया है क्योंकि मुझे एक घर लेना है। यहाँ पर टीना कहती है कि आज रात को बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और यूगो को तो पता ही चल जाएगा कि यहाँ पर क्या चलता है। इस पर ऐना कहती है कि हमें इसे सीक्रेट रखना होगा। हमें पता चलता है कि यहाँ पर आंडू नाम का व्यक्ति आता है जिसको ऐना बहुत पसंद है, और अगर ऐना उसे कहे तो वह उसे घर भी गिफ्ट दे सकता है। इसलिए ऐना उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट रहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ऐना उसे ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट कर देती है और उसे कहती है फ्रेश हो जाओ। इसके बाद वह नहा लेता है और उसे ऐना टॉवल देती है। टॉवल को लपेटे हुए वह ऐना की तरफ असली नज़रों से देखने लगता है। इसके बाद ऐना कुछ नहीं समझती और उसे प्यारी सी मुस्कुराहट दे देती है। इसके बाद हमें कहानी में सीन शिफ्ट होता है और यूगो गेट से बाहर देखता है। दो लड़कियां खड़ी हुई थी, जिसमें से एक लड़की उसे गंदे इशारे करने लग जाती है और उसके पास आकर अपने अंग प्रदर्शित करने लग जाती है। यूगो के अंदर का शैतान अब जाग चुका था और वह उसे कुछ देर देखने के बाद अपने दरवाजे को बंद कर लेता है और यहाँ कहानी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ओल्ड पर्सन जो कि एक रूम में घूम रहा था। इसके बाद उसी रूम में ऐना और यूगो आते हैं और ऐना उसे वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद यूगो एक खिड़की में से झाँकता है जहाँ पर कई सारी लड़कियाँ एक लड़की को तैयार कर रही थी, जो कि लड़की ने कपड़े नहीं पहने थे। उसे देखकर यूगो की आंखें लाल हो जाती है। इसके बाद उसकी माँ आ जाती है और वह वहाँ से उसे लेकर ऊपर के फ्लोर में चली जाती है और उसकी माँ को लगता है कि मेरा बच्चा अभी भी मासूम है। इसके बाद यूगो की माँ कहती है तुम आज यहाँ पर एडजस्ट हो जाओ, लेकिन यूगो कहता है मुझे तुम्हारे साथ सोना है। लेकिन यूगो की माँ कहती है आज तुम यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, नीचे लोरा के गेस्ट आए हुए हैं और मैं नहीं चाहती तुम मुझसे मिलो। कि ऐना खिड़की से ऐसे देखती है तो एक कार आई होती है और हमें ओल्ड पर्सन दिखाया जाता है। इसके बाद ऐना वहाँ से चली जाती है और हमें बाद में पता चलता है कि जिस लड़की को वो लड़कियाँ तैयार कर रही थी, जिसका नाम टमारा है, उसको रात के प्रोग्राम के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े लोग आएंगे और उन्हें टमारा खुश करेगी। इसके बाद कहानी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ऐना और आंडू दोनों आपस में लगे हुए थे। इतने में वहाँ पर टीना आ जाती है, जिसे देखकर दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
इसके बाद आंडू बताता है कि आज रात मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, जिसके लिए वह कहता है कि एक अच्छी सी लड़की को तैयार कर दो। टीना कहती है कि मैंने बहुत अच्छी लड़की को तैयार किया है, जिसकी वह कितनी भी बार मार लो ऐसा लगेगा जैसे वह वर्जिन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आंडू एक राजनीतिक कार्यों में है। जो भी रात को गेस्ट आने लग गए हैं वह उसे राजनीतिक कार्यों के लिए डोनेशन देने वाले हैं। इसके बाद हमें कहानी में सीन शिफ्ट होता है और हमें टमारा को दिखाया जाता है, जिसको आंडू देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाता है और वह एन्ना को इग्नोर करने लगता है। एन्ना इस चीज़ को देखकर जलन महसूस करने लग जाती है और यह सब यूगो भी खिड़की से देख रहा था। इसके बाद कहानी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एन्ना और आंडू जो आपस में पेलम क्रिया कर रहे थे और यह सब कुछ यूगो भी देख रहा था। इसके बाद वह एक जगह बैठकर रोने लग जाता है और वहीं पर वो ओल्ड पर्सन खड़ा था, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद कहानी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक नौकरानी यूगो के लिए खाना लेकर जा रही होती है, लेकिन बीच में ही एक लड़की उससे खाना ले लेती है और वह खुद जाती है उसको खाना देने के लिए। और इधर एन्ना आंडू के साथ होती है और उसके साथ बातें कर रही होती है और वह उसे बातों बातों में कहती है मुझे नया घर चाहिए, मुझे घर दिलवाओ। इसके बाद आंडू कहता है कि मेरी पार्टी की आर्थिक हालत अभी ख़राब चल रही है और चुनाव भी है, इसके कारण मैंने सारा पैसा चुनाव में लगा रखा है। अगर हम चुनाव जीत गए तो मैं तुम्हारे लिए एक नया घर बनाकर ज़रूर दूंगा, लेकिन अगर हम हार गए तो हम यहाँ से देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाएंगे। इसके बाद कहानी में सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की यूगो के लिए खाना लेकर आती है और वह उसके आते ही उसके साथ गलत व्यवहार करने लग जाती है। यानी आप समझ तो रहे होंगे वो क्या कर रही है। और वह उसके अंगों को टच करने लग जाती है और हाँ, उसके खीरे को भी हाथ लगा लेती है। इसके बाद वह उसे सेड्यूस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और आखिर में अपने कपड़े भी उतार देती है। इसके बाद हमें किसी आने की आवाज़ सुनाई देती है और वह लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एक लड़की आई है जो आकर यूगो के रूम में आकर रोने लग जाती है। इसके बाद जो लड़की गई थी वह वापस आती है और अपने कपड़े उठाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गाने में सीन शिफ्ट होता है और पार्टी में आंडू के पास एक उसका चमचा आता है और कहता है कि हमें लगता है इस बार हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे क्योंकि हमारी पार्टी की आर्थिक हालत ख़राब है। लेकिन आंडू कहता है हम ज़रूर जीतेंगे और हम अपनी आर्थिक हालत को बिल्कुल सही कर लेंगे। इसके आंडू अपने दोस्तों से कहता है कि मेरी पार्टी की आर्थिक हालत ख़राब है, आप मुझे सपोर्ट करें। इसके बाद एक लड़का खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करूँगा और तुम इलेक्शन लड़ो। इसके बाद वहाँ से एना चली जाती है और ऊपर जाकर देखती है कि यूगो टमारा के खरबूजों की मालिश कर रहा है। इसके बाद वह यूगो को वहाँ से ले जाती है और ऊपर जाकर डांटती है कि तुम नीचे क्यों गए। यूगो कहता है कि मैं नर्वस हो गया था और इसीलिए मैं नीचे चला गया। इसके बाद एना उसे समझाकर नीचे चली जाती है और पार्टी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 4 लड़के एक बॉक्स को लेकर आते हैं जिसमें एक टेडी बियर है और टेडी बियर के अंदर हमें पता चलता है कि टमारा है, जो कि यहाँ पर आती है और डांस करती है और डांस करते करते अपने सारे कपड़े उतार देती है और यह सब यूगो भी ऊपर से देख रहा था। इसके बाद यूगो को यहाँ की सारी चीज़ें देखने का मन होता है। वह एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है, नीचे का फ्लोर उसे दिखने लग जाता है। नीचे देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में एक साथ कर रहे हैं। इस चीज़ को देखकर यूगो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वह एक और तरफ देखता है जहाँ पर लाइट जल रही है और वह वहाँ पर देखने लग जाता है। उस रूम में देखता है कि वहाँ पर टमारा है और वही बंदा है जो कि इलेक्शन में आंडू की मदद कर रहा था। इसके बाद वह उसे देखने लग जाता है। इसके बाद आंडू के दोस्त को थोड़ा शक होता है कि मुझे कोई देख रहा है। इस पर उसे तो पता नहीं चलता कि हमें कौन देख रहा है, लेकिन टमारा को पता चल जाता है और वह उसकी
उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती। इसके बाद आंडू के दोस्त को शक ज़्यादा होने लग जाता है। इस पर युगो वहाँ से उठकर चला जाता है और वह पास के एक रूम की तरफ जाता है। वहाँ देखता है कि वहाँ पर तो और कोई नहीं, उसकी माँ और आंडू है। इसके बाद वह कई देर तक बातें करते हैं और बाद में गपागप करने लग जाते हैं। इसके बाद युगो वहाँ पर कुछ देर देखता है और वहाँ से खड़ा होकर अपने रूम में आ जाता है और यह सब कुछ वह ओल्ड मैन भी देख रहा था। इसके बाद वह अपने बेड पर आकर सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे तो बेचैनी हो रही थी इस चीज़ के लिए। इसके बाद वह जागता रहता है और इधर उधर देखता रहता है। इसके बाद वह वहाँ पर सो जाता है और उसे नींद आ जाती है, लेकिन सपने में उसका यंत्र खड़ा हो जाता है। इसके बाद सुबह होती है और एक आदमी भागता हुआ आता है आंडू के पास और आंडू से कहता है कि हम इलेक्शन हार रहे हैं और तुम्हें चलना चाहिए। इसके बाद आंडू एना से कहता है कि मुझे जाना होगा, ओपोजिशन वालों ने कोई चाल चल दी है, मुझे भी जाकर कोई चाल चलनी होगी। इसके बाद वह कहता है कि अगर हम हार भी गए तो हम इस देश को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। इसके बाद वह जाने लगता है और जाते जाते एना को एक चेक देकर जाता है और वह कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। इसके बाद कहानी में सीन शिफ्ट होता है और युगो जब उठता है तो वह देखता है कि उसके पास अमांडा खड़ी है और वह उसे देखते ही इम्प्रेस हो जाता है और दोनों आपस में गपागप करने लग जाते हैं। इसके बाद कहानी में सीन शिफ्ट होता है और आंडू अपने दोस्त के साथ झगड़ा कर रहा था। इसके बाद एना देखती है कि अमांडा का टेडी बियर यहीं पर पड़ा है और वो कहाँ पर है। वो समझ जाती है कि वह युगो के पास गई है। इसके बाद वह जल्दी से वहाँ पर जाने लग जाती है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि एना आ रही है। वह जल्दी से कपड़े पहनने लग जाती है, लेकिन अमांडा इतनी जल्दी कपड़े नहीं पहन पाती और पकड़ी जाती है। एना उसको पकड़ने के बाद उससे एक थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन वह इसके बाद एना युगो को अपने रूम में ले जाती है और ले जाकर कहती है कि आंडू की पॉलिटिकल पार्टी हार रही है और मुझे पता है कि यहाँ की हालत और भी ख़राब हो जाएगी और तुम एक काम करो, अपनी नानी के पास चले जाओ, मैं कहीं से भी तुम्हें वहाँ पर पैसे भेज दिया करूँगी और आज से तुम अपनी नानी के पास ही रहोगे। और युगो को तो अब यहाँ का टेस्ट लगा चुका था और वह यहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाता है और इस पर एना समझ जाती है कि उसे अब टेस्ट लग चुका है और वह यहाँ से नहीं जाएगा। इसलिए एना अपनी नाइटी को उतार देती है और उतार कर उससे अपने साथ सुला लेती है। इसके बाद वह आपस में गपागप करने लग जाते हैं और हमें फिर से ओल्ड मैन दिखाई देता है और हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि यह ओल्ड मैन और कोई नहीं, वह युगो ही है और जो कुछ भी आप देख रहे थे वह कोई रियल नहीं, वह इसकी इमेजिनेशन थी जो इसके साथ बचपन में बीती थी। बचपन में यह युगो का बचपन यहीं पे बीता था और यह इसकी इसलिए आया था क्योंकि यह अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहता था। इसके बाद युगो और वह उसकी माँ यहाँ से चले गए थे और वह युगो इतने साल बाद यहाँ पर आया और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लग जाता है। मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।